नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक है जो काफ़ी फ़ेमस है बैंकिंग इंडस्ट्री में दैट इज़ नथिंग बट एचडीएफसी बैंक। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले रिज़ल्ट आया है। सो आज हम इवैल्यूएट करेंगे एज़ अ इन्वेस्टर आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? और ये स्टॉक काफ़ी लोगों ने फ़रमाइश की है दस और ये स्टॉक का रिव्यू के बारे में निहार रावल, महेश कापड़िया एंड संधू सुमन ने रिक्वेस्ट की है कि आप ये स्टॉक का रिव्यू कीजिए। तो गाइस लेट अस अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक कैसा है और हम लोग पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे स्टॉक का। ऑल्सो हम लोग पूरा क्वार्टरली रिव्यू करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड आपको इस स्टॉक में इस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो बने रहिए पूरी वीडियो तक। और गाइस अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक द बिलो लिंक और डू सब्सक्राइब इट। एंड ऑल्सो गाइस आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इन एनालिस्ट एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आपको कोई भी स्टॉक इवैल्यूएट करना है तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। तो चलिए एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं। सो एचडीएफसी बैंक आपको जैसे पता है मैं उसकी पहले हम लोग एक इसका हिस्ट्री देख लेते हैं, चार्ट हिस्ट्री की कैसा स्टॉक ने परफॉर्म किया है। सो ओवर द इयर्स अगर आप बात करें तो ये स्टॉक जो है ओवरऑल अगर देखें तो पिछले कुछ सालों से परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। आपको पता है कि इट वाज अराउंड 1600 रुपीज फरवरी 2021 में ये थी, 1600 रुपीज के आसपास था। और अभी कितना है, अभी ऑलमोस्ट 4 साल हो गए और वो अभी भी 1500 लेवल पे है। तो ऑलमोस्ट 3 साल बाद स्टॉक ने कोई मूवमेंट दिखाई नहीं है। और क्यों नहीं दिखाई, द रीजन इज एज सिंपल एज दैट कि स्टॉक में उस तरह का ग्रोथ नहीं आया जिस तरह के लिए एचडीएफसी बैंक माना जाता है। और ओवर द इयर्स स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन क्या करें, पीछे 3-4 साल से उक उसकी ग्रोथ कम हो गई है और उसके वजह से स्टॉक ने परफ़ॉर्म नहीं किया और बाकी अदर प्राइवेट बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो हम जब क्वार्टरली रिव्यू की बात करते हैं, जो मार्च 2024 का जो रिज़ल्ट आया है, तो पहले उसकी बात करते हैं। तो अगर हम लोग रिज़ल्ट की बात करें, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो रिज़ल्ट ओवरऑल ठीक-ठाक ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू सी के ओवरऑल ग्रोथ हो, रेवेन्यू ओके था, दैट इज़ NIM इज़ आल्सो ओके ओवरऑल। और प्रॉफिट इट वाज आल्सो डिसेंट इनफ, ऐसा कुछ बड़ा जंप नहीं था। अगर आप ईपीएस के बारे में भी देखें तो एक स्टेडी सा रिटर्न आया है ओवर द टाइम। लेकिन जब हम एचडीएफसी बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक की, हमें एक्सपेक्टेशन होता है कि उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आना चाहिए, करेक्ट। और वहीं जाके अभी जो मार्केट एक्सपेक्टेशन के सामने जो रिजल्ट आ रहा है वो मैच नहीं हो रहा है और उसके वजह से ना स्टॉक का री रेटिंग नहीं हो रहा है, काफी अदर प्राइवेट बैंक्स का री रेटिंग हो रहा है। तो हम लोग जब स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें पिछले 5 साल में, तो आप देख सकते हो ये ब्लैक लाइन जो है वो एचडीएफसी बैंक है और वो कुछ नहीं, ऑलमोस्ट वहीं के वहीं है। ऑलमोस्ट 29 टू 30% 30% का उसने ग्रोथ दिया है पिछले 5 साल में। लेकिन जब हम एसबीआई की बात करें उसमें 141% का ग्रोथ। और जब आईसीआईसीआई बैंक की बात करें 168% का ग्रोथ। जो दिख रहा है कि ऑलमोस्ट एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने 5 टाइम्स परफॉर्म किया है। तो आज हम जानते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक ने इतना परफॉर्म नहीं किया है। तो पहले हम लोग बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो इस स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक अभी जो बैंक एडवांसेस है उसका ऑलमोस्ट 15.61% मार्केट शेयर है, व्हिच इज वेरी वेरी हाई। एक तरह से कहते हैं ना, जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है ना तो उसका ग्रोथ अपने आप वहां स्लो होने लगता है कि अगर इतना बड़ा मार्केट शेयर है। अगर आप देखो बैंक डिपॉजिट का ऑलमोस्ट 11.61%, क्रेडिट कार्ड का 27% और डेबिट कार्ड का 10%, जो काफ़ी हाई है। देखो कोई भी कंपनी में ग्रोथ वहाँ मिलती है जहाँ एक बड़ा मार्केट होता है और उसका मार्केट शेयर कम होता है, तो वो नया मार्केट शेयर एक्वायर करता है। एचडीएफसी बैंक ने पिछले 20 साल में काफ़ी एक्वायर किया है मार्केट को और इसलिए उसका ग्रोथ काफ़ी हद तक आगे रहा था। अगर हम लोग और बात करें तो उनका जो रेवेन्यू शेयर है सेगमेंट वाइज़, रिटेल बैंकिंग 38% है एंड होलसेल बैंकिंग 29% है। आपको भी पता है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट ने बोला था कि आगे के कुछ क्वार्टर भी उनको इतना ग्रोथ दिख नहीं रहा है। दे आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उनके लिए एसेट क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव साइन। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको देखना है कि
वो न नीम कंट्रोल करने के लिए क्या वो ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग लोन के ब्रेकअप की बात करें ना तो पर्सनल लोन है 14%, ऑटो लोन इज़ 10% और बाकी अदर्स है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि होम लोन एंड ऑल दैट 65% के आसपास है क्योंकि अभी एचडीएफसी लिमिटेड भी मर्जर हो गया है एचडीएफसी बैंक के साथ। जब हम बात करते हैं कि भई ऑपरेशनल मैट्रिक्स और वो सब की बात करते हैं, तो यहाँ अगर आप देखेंगे जस्ट अ मिनट जस्ट टू शो यू अ, ओवरऑल अगर आप नेट एनपीए की बात करेंगे, तो नेट एनपीए अभी भी एचडीएफसी बैंक का काफ़ी अच्छा है, जो इस क्वार्टर भी अगर आप देखो इट वाज़ ऑलमोस्ट 0.33% व्हिच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट कंपेयर टू अगर हम लोग आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई की बात करें, जिनका 0.44 है, आईसीआईसीआई बैंक का और एसबीआई का 0.64% है अंटिल लास्ट क्वार्टर। ऑफ कोर्स दिस क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है बट ओवरऑल उनके सामने इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। they are able to normalize the net NPA which is very good अगर हम लोग बात करें कि भई इनका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ओके नाउ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट है जानना? वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जानना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कितना क्रेडिट बैंक दे रही है कंपेयर टू द डिपॉजिट। तो अगर आप देखो तो पहले क्रेडिट डिपॉजिट टिल लास्ट क्वार्टर वाज़ एचडीएफसी बैंक का 114% था। यानी उनका डिपॉज़िट अगर 100 है, तो उसके सामने वो लोग 114% का दे रहे हैं, करेक्ट? तो वो एक थोड़ा रिस्की हो जाता है और इस चीज़ पे हमेशा इन जो एनालिस्ट थे, दे वर स्केप्टिकल कि इसको ये रेशियो कम होना है, जो अभी जाके कम होके अभी 7.95% के आसपास आया है। जबकि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का देखो इट वाज़ अराउंड 89 टू 90%, एसबीआई का 75% है। अभी अगर आप देखो तो अराउंड अगर हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में देखें तो 75 और 80% के आसपास जो होता है वो होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जो अभी एचडीएफसी बैंक का काफ़ी आया है। ऑफ कोर्स वो लोअर कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये मर्जर की वजह से भी एक इश्यू आ गया था। लेकिन अभी ये स्लोइंग ग्रेजुअली वो नीचे ला रहे हैं सो दैट इज़ अ गुड साइन। बट येस अगर वो 75 के आसपास है यानी क्या होता है कि देखो अगर 100% के ऊपर होता है दैट मीन्स देखो एक होता है कि एक एसएलआर और वो सब रेशियोज़ उनको अलग-अलग सीआरआर रेशियो उनको अलग रखने पड़ते हैं, किसी भी बैंक को बिफोर दे गिव लोन टू एनीवन। अगर वो रेशियो अलग रखते हैं तो अगर उसमें 15 से 20% कम हो जाता है, तो बाकी का जो बैलेंस है उतना ही वो लोग लैंड कर सकते हैं। अगर वो लाइक 90%, 100%, 110% जा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो लोग सॉरी गाइज़ अपना कैपिटल यूज़ करके वो लोग लैंड कर रहे हैं। तो यहाँ हमें थोड़ा देखना है कि ये क्या रिस्की एसेट्स जा रहे हैं, वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो लेकिन यस, एचडीएफसी बैंक वो स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे ला रहे हैं, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। अगर हम लोग बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखो तो एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट 3.6% है। आईसीआईसीआई बैंक का 4.4 व्हिच इज़ वेरी गुड, एसबीआई का 3.28 है। सो कंपेयर टू एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक का काफ़ी बेटर है कंपेयर टू यू कैन से एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। इवन कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर हम लोग बात करें, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो में भी अगर आप देखो, तो बेसिकली अगर आप देखो तो एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट 41% है, आईसीआईसीआई बैंक का 46 लेकिन एसबीआई का 60% है, व्हिच इज़ आप कहते हो ना व्हाई कॉस्ट ज़्यादा है एसबीआई की क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एम्प्लॉयी की कॉस्ट होती है और ब काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफ़ी हाई है। सो ये कुछ रेशियोज़ आपको थोड़े ध्यान में रखने एंड ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो नेट इंटरेस्ट एंड कासा रेशियो की हम लोग अगर बात करें, सो कासा रेशियो में अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी पोज़ीशन है। एचडीएफसी बैंक की ऑलमोस्ट 38% है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक जो पहले एक तरह के कहते हैं ना कि होलसेल लेंडर थे, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को लेंड करते थे उसका 39% जो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया और एसबीआई का ऑलमोस्ट 41% है। व्हिच इज़ ओके इतना कम ओके है। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हो कि धीरे-धीरे एसबीआई का ऑलमोस्ट रेशियो मेंटेन रहा है। लेकिन हाँ, एचडीएफसी बैंक का इनिशियली वो ऑलमोस्ट 48% उनका
कासा रेशियो था जो वो कम होके ऑलमोस्ट 37% चला गया है। सो दैट इज़ अ लोअर लेवल, बट येस देन आल्सो इट इज़ मच मच better. Okay, so compared to other small banks and all that. Now talking about let us compare जो हमने बात की कि भाई एचडीएफसी बैंक की पोजीशन कैसी है बाकी सबके सामने। लेकिन हमें कुछ रेशियोज बहुत ध्यान से देखने होते हैं इन सब बैंक्स के, जो है फर्स्ट इज द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑलमोस्ट 2.92 है, which is of course lower than compared to ICICI Bank 3.54%. So अगर यहाँ हम लोग बात करें तो एचडीएफसी बैंक इतना भी महंगा नहीं है। देखो कोई भी बैंक का अगर आप मेन रेशियोज देखने जाओगे तो वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो 2.92 इज लोअर देन आईसीआईसीआई बैंक। ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक ने काफी हद तक परफॉर्म किया है और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ साल में। दैट्स व्हाई उनका प्रीमियम काफी बढ़ गया है। तो इसलिए अगर अभी देखें तो ऑलमोस्ट 10% से मार्केट वो कहते हैं ना वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एचडीएफसी बैंक सस्ता है कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। इवन कोटक बैंक का 3.22 है। ऑफ कोर्स लाइक एक्सिस बैंक का 2.5 है। सो करंट बुक वैल्यू के हिसाब से कंपैरेटिवली कुछ बैंक के सामने इनका कम है। अगर हम लोग आरओई की बात करें तो 22% विच इज गुड। ओके, बाकी सब बैंक्स का तो उतना भी नहीं है। आरओसी की बात करें तो 9.5% विच इज आल्सो वेरी गुड। अगर हम लोग ओवरऑल अगर बात करें तो कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 इयर्स का 21% था। दिस ईयर इट इज ऑलमोस्ट 66%, लास्ट 3 इयर्स का 30 है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 इयर्स का 26% है, लास्ट 12 महीने का ऑलमोस्ट 39% है। लेकिन आप यहाँ देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इवन तो अगर आप बोल रहे हो कि भाई सेल्स ग्रोथ इतना अच्छा है, आपका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इतना अच्छा है, तो आपका प्राइस में क्यों दिख नहीं रहा है? अगर आप देखो 1 साल का रिटर्न -10% है, 3 साल का 2% है, 5 साल का 6%, यानी आपका एफडी रिटर्न आपको एचडीएफसी बैंक के रिटर्न से ज़्यादा देते हैं। तो अगर इस तरह से देखें तो एक वैल्यूएशन कम्फर्ट है, लेकिन वैल्यूएशन कम्फर्ट क्यों आ रहा है, वो देखना चाहते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवर द टाइम आप देखो इसका ईपीएस बढ़ रहा है लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो नीचे जा रहा है। रीज़न, ये पी रेशियो भी नीचे जा रहा है। देखो ईपीएस अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन क्यों पी रेशियो नीचे आ रहा है? जो एक समय पे वो पी रेशियो 34 था अराउंड 2019। ओके, अगर 10 साल के चलो आई थिंक 2019 में हाईएस्ट था और वो अभी जाके आपका ऑलमोस्ट यू कैन से दैट 70 के आसपास हो गया है। तो क्या ये दिखा रहा है कि मार्केट से स्केप्टिकल है कि एचडीएफसी बैंक आगे जाके उतना परफॉर्म नहीं करेगा जिस तरह से उसने सालों से परफॉर्म किया है। ओके, इसलिए आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर देखो उनका हाईएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑलमोस्ट 5.8 गया है और अभी कितना है 2.92 जो हमने ऑलरेडी किए बोला था। और मीडियन है ऑलमोस्ट आप देखो तो प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट मीडियन इसका 4.3 के आसपास है। सो 4.3 के सामने अभी वो 2.92 से मिल रहा है। यानी अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में काफी हद तक वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो इसका मतलब अगर बोले तो इट्स अ डेड चीप स्टॉक, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्राइस करेक्शन दिख नहीं रहा है, वो सब अगर हम लोग बात करें तो यस आई एग्री विद दैट। लेकिन आपको एज़ अ इन्वेस्टर ये देखना है कि यहाँ से य कितना रिटर्न भी मिल सकता है आपको। करेक्ट? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ क्यों आए हैं? कमाने आए हो, करेक्ट? और वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट 1 मिनट। सो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि जब आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको फ्यूचर ग्रोथ देखना है। तो फ्यूचर ग्रोथ की हम लोग जब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, सो ओवरऑल स्लोली एंड ग्रेजुअली एचडीएफसी बैंक पिकअप कर रहा है, लेकिन वो एक बड़ा हाथी है। उसको ग्रो करने के लिए उसको बहुत ही एफआईआई का एक बड़ा स्टेक है। एट एवरी हाई लेवल एक सेलिंग प्रेशर आता है और इतने हाई लेवल पे ग्रो करना इतना ईज़ी नहीं होता है।
नो डाउट 20 साल उसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, लेकिन आप मेरे आगे के पहले भी वीडियो देख सकते हैं, कुछ महीने पहले भी मैंने दिए कि एचडीएफसी बैंक में मुझे उस तरह की ग्रोथ नहीं दिख रही, जिस तरह से सालों से एचडीएफसी बैंक ग्रो करते आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट दिस स्टॉक। नो डाउट वैल्यूएशन वाइज़ काफ़ी कम्फर्ट है, लेकिन अगर आप पूछोगे कि एज़ अ इन्वेस्टर आई शुड इन्वेस्ट एचडीएफसी बैंक एट दिस लेवल फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको अगर 12-13% के लिए चाहिए तो आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको मार्केट अगर 15% से आपको रिटर्न दे रहा है, तो आप 20% दे रहे हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से 20% के हिसाब से ग्रो करेगा। सो दिस इज़ व्हाट माय टेक इज़ एज़ अ इन्वेस्टर व्हाट यू कैन डू विथ एचडीएफसी बैंक। हाउएवर ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए ऑफ कोर्स आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन अगर आप खुद एनालाइज कीजिए एंड यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। और गाइस अगर आपको इस तरह से स्टॉक रिकमेंडेशन उस तरह से, तो हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां हम लोग काफी अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। और जैसे मैंने बोला, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, and also subscribe to our channel, and I'll be seeing you soon next video, and do check our stock recommendations. See you then. Bye bye.